एक तो बगैर स्टैंड के वीडियो बनाना बड़ा औखा काम होता है। लें जी, इनका तो स्टैंड भी है यार। बिल आखिर मैं थक गया। आज इसलिए थक गया क्योंकि ये जो शटरिंग होती है ना, जब सरिये होते हैं तो इन पे खड़े होना ना बड़ा औखा काम होता है। क्योंकि आपको पता होता है कि यार नीचे एक तो आप इस डर से भी खड़े होते हैं कि नीचे फटे लगे हुए, दूजा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ डर होंगे कि जी एक भी हिलिया तो समझदार हो गए। और दूसरा ये है, अच्छा मैं बाल कटाने आया ना, कहता ना कि बाल इन्हें ख़राब नहीं, तो फिर भी वीडियो बनाई जा रहे हैं। कोई नहीं, तुम अपनी फैमिली इंसान इस तरह रहिंदा बन सवर के नहीं आता। तो फिर होना है कि बस हो गई बहरहाल तैयार श्यार होके ना धो के फिर थोड़े सामने आवागा, तुम भी की कहोगे की मुँह चौक के सामने आएगा। यार जब इंसान घर बनाता है ना तो इससे भी बुरी हालत होती है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं मेरी जो मैं बना ली हैं। अब मैं वो जब एडिट करूँगा तब मैं देखूँगा वो मैं शेयर करूँ या ना करूँ। उसकी रीज़न यार मैं कल ही मास्क लगाया है तो उसकी रीज़न ये है यार कि बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैं इनके साथ मिट्टी उड़ाता था। ठीक है, हालाँकि काम मैं करता था, ये नहीं कि मैं करता था, लेकिन वो धूल मिट्टी उड़ना और जैसे भी एक होता है, या फिर इनको जो चीज़ें चाहिए वो लेके तो हम ही आते थे, तो वो भी बड़ा एक मसला होता था ना। तो उस लिहाज से भी तो मैं देखूँगा अगर तो भाई उनमें मेरी हालत अच्छी हुई तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, और अगर मेरी हालत अच्छी ना हुई तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा वो वाली। ठीक है, बाकी सारी आपसे वीडियो शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि अब इसके ऊपर जो होगा या जो भी इसके बाद लेंटर के बाद जो होती है फ़र्श लगता है वो भी आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला आगे। आप बस देखते रहें वीडियो और ब्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हाफिज़ अहमद है। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। ईद का दूसरा दिन, वो भी आपको मुबारक हो। सूट इस्त्री नहीं था और तुहानू पता ही है कि यकदम दी सानू क्या गया मुबारक, तो वो एक सूट फिर मैं करवा लिया थी जल्दी से, दूसरा मैं करवाने के लिए इधर आया हूँ भाई के पास। और अभी यहाँ से जैसे फ्री होता हूँ, फिर आज जुम्मा माशाल्लाह जुम्मा पढ़ के फिर देखते हैं क्या करना है, क्या रूटीन है आज की। जो कल का व्लॉग था वो आज इंशाल्लाह मैं पूरा जो है इसको अपलोड कर दूँगा। सूट इस्त्री करवा लिया है और अभी जुम्मा मेरा एक तो निकल गया जो मैंने पढ़ना था 1 बजे जाके, दूसरा नहाते नहाते मैं निकले। तो अभी देखते हैं या इस वाले जगह या फिर दूसरी जगह जाऊँगा, तो वो भी दिखाऊँगा। जुम्मे की नमाज़ के लिए टाइम हो गया। जी जुम्मा तो अदा हो गया, जुम्मा पढ़ लिया हमने और घर की तरफ अभी मैंने नाश्ता करना है। सुबह से उठा हूँ लेकिन नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता कर लूँ फिर उसके बाद जो काम वो करना। टाइगर के पास जाना है, हाँ मुझे याद है। ईद का दूसरा दिन, जुम्मा पढ़ लिया था मैंने, थोड़ा टेढ़ा किया हूँ मैं, ऊपर गिम्बल नहीं लेके आया ना स्टैंड है, तो पीछे वो वैसे लगाया हुआ। तो ईद का दूसरा दिन, सुबह से पानी नहीं लगाया लेंटर को। इसका जो व्लॉग है वो मैं जब बन जाएगा उसके बाद फिर सारा अपलोड करूँगा, तो इसके लिए ऊपर आया हूँ, मैं पहले पानी लगा दूँ। जब काम हो तो फिर क्या ईद का दिन क्या जुमेरात काम करना ही पड़ता है। सुबह याद इसलिए नहीं रहा, मज़े की बात आपको बताऊँ, कल रात में सोया हूँ तकरीबन मेरा ख्याल है 12 बजे सोया हूँ, और सुबह 12 बजे वो भी दीदी ने मुझे जानबूझ के उठाया कि तुम जुम्मा नहीं पढ़ना। मैंने केड़ा जुम्मा, मैंने कितना थका हुआ था, जुम्मे का भी नहीं पता था क्या जुम्मा है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। उठा देखा सूट इस्त्री नहीं है,
ईद के जो मेरे सूट थे वो मैंने जी यकदम दी ईद मुबारक ना होती, फिर दोनों सूट मैं इस्त्री से देने थे, लेकिन वो नहीं दे सका। एक ही दिया था फिर मैंने, बल्कि एक दिया भी नहीं था। वो मैं देखा कि यार रश बड़ा तो उसने करना नहीं था, एवं देने का टाइम वेस्ट होना था। फिर मैं करने लगा तो भाई ने कहा कि नहीं मैं कर देता हूँ, फिर उन्होंने कर दिया सूट इस्त्री। फिर उसके बाद हुआ ये कि अच्छा मैं इस तरह बैठा, मैं तुझी तरह हो जाऊँ, नहीं तो लोगों ने बुरा बनाया ना कि इस तरह क्यों बैठा। अच्छा फिर हुआ ये कि भाई ने इस्त्री कर दिया, सुबह उठे ईद की नमाज़, वो आप मेरे ब्लॉग में देख लिया कैसे पड़ी। और फिर उसके बाद इरफान की कॉल आ गई थी मेरे दोस्त की। अच्छा तो फिर ना इसी तरह सारा दिन गुजर गया, बड़ा थक गया था। रात 12 बजे, वो भी मेरा टाइम होता टाइगर के लिए थोड़ा सा, तो उसमें मैं उसको टाइम ना दूँ तो फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाता है। मैं टाइगर के पास गया उसको खाना देने के लिए, तो वहाँ मुझे 12 रात के बज गए थे कारखाने। वापस आया हूँ ना, मैंने कल रात खाना खाया ना कुछ किया, आते साथ ही जनाब अली सर सो गए। सुबह 12 बजे दीदी ने जब उठाया तो मैंने बताया जुम्मे का पता नहीं था, उठा जल्दी से जाके धोबी से सूट इस्त्री करवाया, वहाँ से इस्त्री करवा के फिर जब आया हूँ जुम्मा पड़ा, फिर कपड़े चेंज कर लिए, फिर नाश्ता किया, फिर अचानक याद आया वो टाइगर को खाना नहीं दिया, फिर टाइगर के लिए गया। अभी वहाँ से वहीं पे ही था तो मुझे अचानक याद आया कि यार लैंडर को पानी नहीं दिया। अब काफ़ी वहाँ से आया ही हूँ तो 2 मिनट वेट करना यार, 2 मिनट वेट करें। वो बंद नहीं सही लगा के गया, वो मनूस उसको ही दवाएं दी जा रहा हूँ, वीडियो ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ। वो पानी लगा रहा हूँ ना तो फिर पानी का इशू आ रहा है, कभी इधर से वो बंद टूट जाता है, कभी उधर से। जैसे भी वीडियो बने इतनी जो छत छत की है वो देख लीजिएगा। तो मैं टाइगर को मैं पोटी करवाने के लिए बाहर आया हूँ। हंसना ना यार, सब ने पेट रखे हैं तो इसी तरह ही होता है भाई, करनी पड़ती है अगर अगले पेट की सब कुछ। लगाना भी थोड़ा इस तरह से, अब सही हो ये, अब सही हो। तो फायर में दिखाता हूँ पहले। फायर इधर गन में नहीं जाना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जा, चलो उधर चलो। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, चलो 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 उस तरफ चलो, जाओ पोटी करो उधर। कि जब मैं इसको बाहर लेके निकलता हूँ ना तो अमूमन ऐसा ही होता है कि लोग मुड़ मुड़ इसको देखते हैं और पूछते हैं कि कहाँ से लिया, एज पूछते हैं, क्योंकि ये लगता भी शेरा जैसा है ना, तो इसलिए करके भी ज़्यादा लोग इसको अट्रैक्ट होता है, तो लोग फ़ौरन से इसको फोकस करते हैं कि है क्या चीज़ है। पहले इसको ये देखे तो चला घर चलें, पोटी कर ली जनाब ने। कूड़े में ना जा यार, गंद में ना जा, चल सीधा ध्यान से। मुझे इरफान का फ़ोन आया था कि मुझे मेरे बहन के घर से आके ले जा, तो अद्धा को रास्ता मैंने पता थी, बाद में मैंने कैसे मैं फ़ोन कर लूँगा। अब मैं यहाँ से मुड़ रहा हूँ तो अभी इसको फ़ोन करता हूँ, वो आता है फिर उसके बाद उसको मैं लेता हूँ। शाम का वेला है सी, मैं क्या जाऊँगा, लेकिन जा नहीं सका क्योंकि एक दो काम थे जो आपके सामने आपको पता ही है। इरफान को मैं लेके इधर अपने दोस्तों के पास आया हूँ। सारे पूरे आ रहे हो ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ जो भी है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ है, और ਜਿਹੜਾ मेरे लास्ट वाले व्लॉग में आया था, और ये भी देखा था, ये वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, ये खपड़ा आ रहा था, ये ब्लू शर्ट वाला। वेटर है, ये वेटर है, वेटर है ये अपने होटल में आया पतलू सिटी में। अच्छा उधर इसे वेटरिंग में न्यू ड्रेस लेके दिया आज। हाँ ठीक है, फुल प्रोटोकॉल के साथ। तो टिप टुप भी अच्छा ते टिप हुन दिक्कत है भाई ने कर बयान नहीं देता, पल्लू वेटर सोन लेके रक्षा चौधरी है ना, मैं की कर सकता हूं चौधरी। हां मैं भी चौधरी थे, मैं भी चौधरी। अच्छा कैमरा कमाओ चॉइस आप आपने चॉइस आपने 1 मिनट चौधरी के साथ मेरा सूट पा के फिर दक्षिण 20 पे किराया करते मेरा विषय लथरा सूट पा के इन्होंने 10 ਦਿੱਤੇ तुम्हें छोड़ छोड़ ये हुनी 10 देते चुप कर। अच्छा नवे नोट लाने चॉइस ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੈ यार मैं इधर क्यों ना आ जाऊं, ताकि मैं भी तो बेच आ जाऊं। ये 10 मैं बच्चों को टिप दे रहा हूँ। अच्छा 10 चौधरी देखो भाई, चौधरी चौधरी साहब, ये चौधरी है ना, हां देखो 10 चौधरी साहब मेरी भी थी। हां ये देखो व्हाट्सएप आपकी थी 10 चौधरी अच्छा। मेरे पास नहीं काफी सही, बाकी होगी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ मैंने ਨੇ, देख वापस जाके पाले और सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ सामने देन ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, उन्होंने वापस जेब से पा ले। बड़ी शानदार। ये देखें जी, फायर सुबह से मुझे फिरा के इसने मार दिया, और अब ये बाज़ार के अंदर आ गया। पता नहीं मेडिकल स्टोर पे आना चाह रहा है या दवाई लेना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। अच्छा मुझे पता लगा यहाँ पे एक मार्केट है, आगे जाके मैं दिखाता हूँ, उधर सारी चिकन की है, तो मेरे ख्याल ये खुशबू से ना, वालेकुम अस्सलाम, ये चिकन की तरफ जाना चाह रहा है। वो सामने चिकन की दुकानें हैं आगे से, और जनाब को खुशबू आ रही है, देखें वो चिकन की दुकान है और जनाब साहब को चिकन चाहिए। चल तो चल, वीडियो में तो आपने देख लिया पीछे
कि मुझे बाज़ार तक ले गया था, अभी भी इसका घर जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कोई नहीं, मैं पकड़ा होता है। तो मैं अभी इसके बैक साइड करके दिखाता हूँ। खराब आ रहा है इसमें मुझे, ना पोटी कर रहा है ना कुछ और। कब्रिस्तान से है तेरी उत्थे जानी हूँ, तेरी कितने जानी माहौल बन जाता रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब यूट्यूब तो कह नहीं सकता क्योंकि एक ही व्लॉग चल रहा है, तो अब अनदर व्लॉग भी नहीं कह सकता क्योंकि अदर व्लॉग भी नहीं है, एक ही वो जो चलती आ रही है। अच्छा, आज का जो है बेसिकली 4 दिन के लिए काम रुक गया हुआ था। वो यूँ कि 30 से 1 दिन पहले लेंटर डाला था, तो फिर उसके कुछ सूखने के होते हैं टाइम, तो अभी वो सूख चुका हुआ है। और अब ये लोग ईंटें फेंकने के लिए आए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा बंदा। तो ये आज ईंटें वगैरह फेंक देंगे, फिर उसके बाद ये है कि नेक्स्ट काम स्टार्ट होगा ऊपर वाले पोर्शन का। उस्ताद जी जो हैं वो सुबह कह के गए थे कि अगर तो ये 10 बजे से पहले तक ईंटें फेंक लेते हैं तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। तो उस्ताद जी को फ़ोन किया है, उस्ताद जी का कोई अपना मसला चल पड़ा है, उस्ताद जी भी आ नहीं सकते हैं। वो जैसे फ्री होंगे फिर उसके बाद वो आएँगे। हो सकता है आज काम स्टार्ट ना हो, कर लो। तो मुझे उन्होंने एक जो जिम्मेदारी लगा के मेरे सिर गए हैं वो ये है काम कि पानी लाजमी लाना है। तो वो उन्होंने बकौल के जी आटे च पानी बहुता पै जाए तो पतला हो जाता, लेकिन ईंटां च पानी बहुता पै जाए तो जिन्होंने कही देना सख्त हो जानी ने। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पानी लगाता रहूँगा। अभी वही पानी वगैरह लगा रहा, मुझे अचानक याद आया कि यार सुबह से व्लॉग नहीं बनाया, उसके शॉट नहीं लिए। तो इंशाल्लाह अभी जब उस्ताद जी आ जाएंगे तब मैं दिखाऊँगा आपको। अभी फ़िलहाल तुम की करोगे पानी देख के। जी माशाल्लाह से दूसरी मंजिल का भी काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, बल्कि तीसरी उस्ताद जी, तीसरी आएगी ना, तीसरी मंजिल। ये उस्ताद जी ने पहले ईंट रखी है और ये आप देख रहे हैं जी ऊपर ईंटें आ रही हैं। इनकी हिम्मत है यार, दूर पहले सड़क से लेके और तीसरी मंजिल पे ईंटें लेके आना। देखें कैसे लेके आते हैं, एक दफ़ा में 40-40 ईंटें होती हैं। और आप ऊंचाई तो देख ही रहे हैं कि कितनी है। ये क्या कर रहे हैं आप? जी हमारे उस्ताद जी हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप इनसे शेयर करें मुझे तम कहना देना, ये आप बना लेंगे, आपको टेंशन नहीं। क्यों उस्ताद जी? हाँ लो जी अच्छा तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ कुछ चीज़ हम शेयर करेंगे घर बनाते हुए, एक हिफाजती जो एक चीज़ें होती हैं उसकी। अच्छा उस्ताद जी अब इसके बारे में बताएं, जो आप सरिया डाल रहे हैं किस लिए होता है ज़रा? कवर हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी। अच्छा तो ये आप अगर 4 इंची की दीवार और पिछली 4 इंची को तभी आप सरिया बीच में डाल सकते हैं? सपोर्ट हो जाएगी। अच्छा सही हो गया। ये हम तोड़ भी सरिया डाल सकते हैं। हाँ ये भी डाल सकते हैं, इसकी सपोर्ट है। अच्छा सही। इसका जब लेंटर लगाएंगे ना दरवाज़ों का, जो हाँ फिर इसका सरिया एक ऊपर डलेगा दरवाजे के अंदर, जो पूरा इस दीवार का उस दरवाजे तक जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि ये एक पकड़ कर लेता है, ग्रिप्स बन जाती है। और ये आप एक दीवार में कितने को डालेंगे ज़रा ये बता दें? अगर 10 फुट का हो लेंथ उसकी? तकरीबन 6। अच्छा तकरीबन 6 इधर 6 उधर। अच्छा सही। बाकी अभी आपसे बात करते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ब्लॉग एक ही जा रहा है लेकिन उसके अलग पार्ट है। मुझे नहीं लगता कि एक ही वीडियो में सब कुछ अपलोड कर पाऊँगा, 2-3 पार्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले दिनों घर बन रहा था और पहला पोर्शन हुआ मुकम्मल, फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन की तरफ हम लोग आगे में। तो बीच में लेंटर के लिए भी फिर वक्त थोड़ा सा चाहिए था और उसके अलावा कुछ अपने मामलात भी थे तो काम नहीं करवा सके। अब ये वाली साइड वाली दीवार जो है फ्रंट, जो जिसे कह लें कि साइड दीवार होती है, उसको पूरा करने के लिए आए हैं साजी। सही आज में पूरी हो जाएगी, आज में पूरी हो जाएगी। अच्छा ये वाली दीवार करके तो फिर उन्होंने ये वाली साइड की दीवार कर लेनी है।
ठीक हो गया। बाकी मैं आपसे शेयर करता हूँ, अभी मेरा एक ज़हन बन रहा है, कुछ जो ऊपर पानी वाली टैंकी होती है ना, उसमें कुछ एक लिखाई होती है, वो बड़ी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लगती है। तो अभी इसका ज़हन बन रहा है। देखें, लाहौर का भी ज़हन बन रहा है कि लाहौर जाके लाहौर से ही माल लेके आया जाए। और उधर 2-3 शॉप्स हैं जहाँ से एक से कह लें कि वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से टाइल लें, यहाँ से आप बिजली का सामान लें, यहाँ से आप बाकी जो मटेरियल है वो यहाँ से लें। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इसलिए आप वीडियो में भी बने रहें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो सब घर बनाते वक्त उन तमाम चीज़ों का वो ख्याल रखें जो शायद हमें नहीं पता था, हमें उस्ताद जी की वजह से पता लगा और सारा कुछ। बाकी ये है कि मैं आपसे शेयर करता रहूँगा वीडियोस। अभी जैसे ये पूरे होते हैं साइड पर मैं शेयर करता हूँ। बाकी तबीयत ठीक नहीं थी, दीदी भी सोई थी क्योंकि लोग सोए नहीं थे सारी रात में, तो फिर सो गया था। तो अभी उस्ताद जी ने चाय का कहा, मैंने कहा सही रिस्क पे पीनी पड़ेगी। कहते हो मैं बनावाऊँगा। तो अभी इनके रिएक्शन देखते हैं जब चाय लेके जाते हैं। सही फटा साइड से करो। नो उस्ताद जी, थोड़ा सा उस्ताद जी। हाँ पीता हूँ, रिस्क पे पीनी है, रिस्क पे पीनी है। देखो पसंद आती भी या नहीं आती है? अच्छा ओह चम्मच भूल गया नीचे। ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪੇਟੇ ਦਾ ਛੇੜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ताजी दिल से गाना कट रहे हो? दिल से गाना कट रहे हो? चाय सही है, पूरे पसंद आ गई। फ्रेंड की तरफ एक मेरे जहन में डिज़ाइन आया था, जो मैंने सजी से कहा, मैं यार ये ना कर लें। मैंने कहा देख ला यार, जिमें तेन चंगा लगता है। फिर भाई को बुलाया, भाई से पूछा, असल में वो है मेरे दोस्त के घर। तो मैंने कहा जगह तो छोड़नी है, क्यों ना जगह का फिर फ़ायदा उठा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो डिज़ाइन कोई ना कोई कर लें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, और वो डिज़ाइन भी अभी आप वीडियो में देखेंगे वो पहले क्या था और हम लोगों ने जो किया। ये वो जगह इसका फ्रंट का जो है ना वो करना है डिज़ाइन, फ्रंट वाली दीवार का। भाई मैं तो अपना एक हल निकाल लिया। इन्होंने तो भाई आदत है गर्मी से खलोन दी, काम करन दी, तो उन्होंने मजबूरी भी है। हुण मैं अपनी जान नूं क्यों फाया पावां? एक माशाल्लाह मेरा रंग पहले हो जा, दूजा कि मैं हुण धुप च आ जावां। ते सो चंगा है मैं इन्होंने कहा, मैं उस्ताद जी साडे वड्डे कह गए ने कि मिस्त्री जिहड़ा हुंदा ना वो माँ की तरह छां बन के रहिंदा। मैं कहा तुसीं मेरे ते छां ही नहीं बन रहे। तो फिर मैंने कहते मैं काम छड्डना, तेन गोदी चुकना। अब ये है कि भाईजान मैं अपनी खुद की ज़ाती छतरी ले आया। मैं कहा तुसीं मैनूं जिन्नी मर्जी देर खिलारो, मैं इत्थे छतरी लैके बैठा रहांगा। तो हुण बस नाल चाह पीती जा रही है तो नाल काम। मैं क्या चाह भी नाल पी ली है, नाल काम भी वेख लीए, बुलार हो गया। उस्ताद जी कह रहे हैं कि होवे टावर वड्डा, तुहाडे कोल एक छतरी मजबूत, तो तुसीं उत्तों दी छाल मार दो, तुहानूं कुछ भी नहीं होएगा। तो वड्डे उस्ताद जी कह रहे हैं होना कुछ भी नहीं, तुहानूं कुछ भी नहीं होना, डॉक्टर की दिहाड़ी बन जानी। इस तरह ही उस्ताद जी, वो फिल्मां च ही होंदा है उस्ताद जी, फिल्मां च ही होंदा है, कदे सच्ची च नहीं होंदा। सच्ची च इस तरह होने लग पे ना, आवाम पैराशूट छड़ दे। और तुहाडा ते पठान वाला हिसाब हो गया, एक बंदे ने पठान तो पैराशूट लिता 20,000 रुपये का, उन्हें कहा खान साहब तुसीं 20,000 का दे तो दिता, उन्हें गारंटी की है, कहता माड़ा तुम ऊपर से जाके छलांग मारना, ना खुला तुरी जाके पैसे ले लेना। फिर टाइम ना बंदा बचे ना पैसे आउण। कपड़ा ही उन्होंने इन्ना बड़ा खिंचा है तो बंदे की कवरिंग लै कोई आई है भाई पैराशूट तो थाने तो ले उन्हें, मैं क्या की गारंटी तो छाल मार दे बाजी में ते आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लोग उस साइड वाली दीवार पे पहुँच चुके हैं, उस वॉल पे पहुँच चुके हैं। फ्रंट की जो है वो भी कर दिया, और फ्रंट के लिए पहले बड़ा यार परेशान हो रहे थे कि यार क्या कौन सा डिज़ाइन किया जाए, कौन सा ना किया जाए। फिर अचानक मैंने उस्ताद जी से कहा कि यार ये हो जाए, तो भाई को भी पसंद आ गई कुदरती, मुझे भी अगर उस्ताद जी ने कहा यार सही रहेगा। तो इंशाल्लाह जब वो बनाएंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे। अभी मैं आपके साथ बैक कैम से ज़रा शेयर करता हूँ। ये दीवार है जो कि उस्ताद जी वहाँ से तो ऊपर कर रहे हैं, ये भी 10 फुट पे जानी है, 10 साढ़े 10 फुट पे जानी है। तो ये भी एक रहती है साइड की।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ। आज हम लोग बैक जो वॉल है उसको कर रहे हैं, आपको नज़र आ रही होगी सारी लगे हुए हैं। आज इसका काम स्टार्ट है जी, क्योंकि साइड वॉल जो हैं वो इसके मुताबिक हम खड़ी करेंगे। हम लोगों ने हाइट देखने की हाइट कितनी जा रही है, तो अभी इरादा तो ये है कि 10 साढ़े 10 तक का है, लेकिन देखते हैं अगर वो छोटी लगी तो फिर उस साइड से कह के 11 साढ़े 11 तक उसको करवा लेंगे। मैंने कहा पहले वो खड़ी कर लें, उसके बाद फिर आप अगली साइड पे आ जाएंगे। देखें आप, ताकि जब ये नीचे उतरते हैं ना फिर मैं पास जाके वो दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारा गंद ही गंद हुआ है, पास जा नहीं सकता। और वो सरिये लगाने का मकसद, अच्छा मेन जो चीज़ आपको दिखानी थी मैं आपको दिखाता हूँ। नज़र आगे सरिये, वो सरिये उस तरफ लगे हुए हैं, वो मैं आपको उधर जाके भी दिखाता हूँ ताकि वो आप देख लें। अच्छा, उनके लगाने का मकसद क्या है? एक ये मजबूती हो जाती है आपके, ठीक है, और दीवारें जो हैं उनमें ना तो तरेड़ आती है, ना ही उन दीवारों को जल्दी से गिराया जा सकता है। और इसके अलावा ये कि बाकी अल्लाह अपना फजल रखे, अल्लाह का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के करम के बजाय कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप उसका करम ना हो और आप यूँ समझें कि आप अगर बम प्रूफ गाड़ी में भी है ना, ठीक है, बम प्रूफ जो गाड़ी होती है, बुलेट प्रूफ जो गाड़ी होती है, तो आप तभी नहीं बच सकते हैं। तो अभी ये है कि एक एहतियात है, ताकि क्योंकि जितनी हाइट पे हम लोग आए हुए हैं उस हिसाब से। और ये मैंने छतरी इसलिए ली हुई है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा धूप है, वो लोग तो आदी हैं, तो हम लोग आदी हैं नहीं, इसलिए।